एपिसोड 9। निशा ने युवान की बातों को सुना तो उसने तो अपना सर ही पकड़ लिया। युवान भी परेशान होकर बैठ गया। तभी निशा की नज़र युवान के हाथों पर लगे घाव पर गई। उसने युवान से पूछा, ये कब हुआ? युवान ने उसकी बात पर गौर करते हुए अपने हाथ को देखा तो उन घावों को देख उसके जहन में एकांश की याद कौंध गई। उसने निशा से बहाना बनाते हुए कहा, बाथरूम में फिसल गया था। निशा उसके पास जाकर उसकी कलाई को पकड़ते हुए बोली, ऐसे कैसे? और चोट आई थी तो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा तुमने? युवान उसके हाथ से अपने हाथ वापस खींचने की कोशिश करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है निशा, छोटा सा घाव है, वक्त रहते भर जाएगा। निशा ने उसकी हथेली को फिर से अपने हाथों में थामते हुए कहा, ऐसे कैसे? रुको, मैं अभी दवाई लगा देती हूँ। युवान निशा के चेहरे पर उभरी परेशानी को देख सकता था। उसने एक मुस्कान पास की और निशा को अपना काम करने दिया। निशा उसके हाथ पर बैंडेज करते हुए उसे मुस्कुराते देख बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? युवान ने नाम में सर हिला दिया और अपनी मुस्कान छुपा दी तो निशा हंसते हुए बोली, क्या यार, कितने शर्मीले हो तुम। युवान ने नज़रें चिरा ली। वो खड़े होकर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, ध्रुव अकेला सो रहा है, उठ गया तो डर जाएगा। निशा मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो लगता है ये ध्रुवा। ध्रुव के करीबी उसे प्यार से ध्रुवा या ध्रुविल करके बुला लेते थे। न तुमसे ही उम्र भर चिपका रहेगा, एक मिनट के लिए भी तुम्हें अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देता, पूरा ऑर्फनेज सर पर उठा लेता है, बहुत प्यार करता है तुमसे। युवान ने इस पर एक प्यारी सी स्माइल से दी तो वो बोली, ऐसे ही स्माइल करते रहो, ये ऑर्फनेज का जो टेंशन है ना, उसे कुछ देर के लिए अपने सर से हटा दो, अच्छा लगेगा। और फिर हम सब तो है ही ना तुम्हारे साथ, तो इतनी चिंता क्यों, सब संभालेंगे जैसे पहले संभाला किया करते थे। युवान ने सर हिला दिया और गुड नाइट विश कर वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। वो जैसे ही कमरे में घुसा उससे एक जोरदार कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो समझ गया अंदर क्या हुआ है। उसने आंखें मींच ली और कानों में किसी कहराने की आवाज़ आई, युवान। युवान ने आंखें खोली तो सामने ध्रुव बेड से गिर गया था। ध्रुव का चेहरा आंसुओं से भिगा हुआ था और वो एकदम मासूम सा पपी फेस बनाए हुए युवान को देखे जा रहा था। युवान उसके पास गया और उसे सहारा देकर बिठाते हुए बोला, गिर कैसे गए? वो अब भी इतना ही बोला था कि ध्रुव उसके गले लग गया और उसे कस कर थाम लिया। युवान के हाथ हवा में उठ गए पर ध्रुव की बॉडी की कंपन को महसूस कर उसने मन ही मन कहा, जिसका डर था वही हुआ। ध्रुव जग कर डर गया, खुद को कमरे में अकेला पाकर। उसने अपनी बाहें ध्रुव के इर्द गिर्द लपेट ली। वो आहिस्ते से ध्रुव के पास सहलाने लगा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे का नाइटमेयर देखने के बाद उसे शांत करती हो। ध्रुव भी गंभीर सांसें लेता हुआ शांत हुआ और उसके कंधे पर सर टिकाकर बोला, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? युवान बोला, निशा ने बुलाया था, उसी के पास गया था। ध्रुव झट से उससे अलग होकर बोला, क्यों? युवान उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर हंसते हुए बोला, पागल लड़के, वो कोई जानवर थोड़ी ना है जो मुझे निगल जाएगी, जिसके डर से तुम मुझे उससे दूर रखते हो। कहते हुए युवान ने ध्रुव के माथे पर हल्की चपत लगा दी, पर इस बीच उसका बैंडेज किया हाथ आगे आ गया और ध्रुव की नज़र उस पर पड़ गई। उसने जल्दी से युवान का हाथ पकड़कर घबराई हुई आवाज़ में पूछा, ये कैसे और कब हुआ युवान? उसकी आवाज़ में फिक्र साफ जाहिर हो रही थी। युवान ने आंखें वापस मींच दी क्योंकि ध्रुव उसे लेकर बड़ा पजेसिव था। युवान को ज़रा सी खरोच आ जाए तो ध्रुव हंगामा खड़ा कर देता था। युवान ने आंखें खोलकर दूसरे हाथ से ध्रुव के बाल सहलाकर कहा, कुछ नहीं ध्रुव, बस हल्की फुल्की की चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ध्रुव से गले लगा दिया और भराए गले से बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? इसी के वजह से गए थे ना तुम निशा के पास? युवान ने उसकी पीठ रब करते हुए कहा, हाँ ध्रुव, अच्छा चल सो जाओ, बहुत रात हो गई है, वैसे भी कल वापस कॉलेज भी तो जाना है। ध्रुव उसकी बात पर उससे अलग होकर उसे देखने लगा, फिर उसके गाल को छूकर बोला, तुम कब से इतने बदल गए युवान? पहले कितना हंसी मजाक करते थे, पर अब तो तुम बिल्कुल अकड़ू बन गए। युवान उससे आंखें छोटी कर देखने लगा और फिर बोला, मैं अकड़ू बन गया हूँ? ध्रुव दांत दिखाकर हाँ। युवान ने उसके पेट में गुदगुदी करते हुए कहा,
अभी भी? ध्रुव उसके ऐसे कहने से बेड पर लोटपोट होते हुए हंसता हुआ बोला, ए युवान, क्या कर रहे हो? पूरी रात ऐसे ही दोनों ने मस्ती में काट ली। सुबह का वक्त, आरके यूनिवर्सिटी। युवान और ध्रुव बाइक पर बैठे वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में हर बार की तरह सबका अटेंशन जीतते हुए एंट्री लेने लगे। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक काले रंग की एसयूवी खड़ी थी। उसमें बैठे शख्स की चील जैसी नज़रें उस बाइक पर बनी हुई थी। उस शख्स ने दोनों लड़कों को गौर से देखा और अपनी कोट की जेब से फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन मिलाया। सामने से कुछ कहा गया तो जवाब में शख्स बोला, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, तब देख लूँगा। वो सिर्फ और सिर्फ युवान और ध्रुव की बाइक को अंदर जाते हुए देखता रहा और जब वे आंखों से ओझल हो गए तब उसने ड्राइवर से गाड़ी मोड़ लेने के लिए कहा। उसने फ़ोन पर मौजूद शख्स से कहा, उसकी कमज़ोरी का पता लगाया। फ़ोन पर हाँ में जवाब आया तो शख्स बोला, गुड जॉब, और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। कौन है हो सकता है ये शख्स? कोई जान सकता है इसके बारे में? एनी गेसेस? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।